कहते उत्तर प्रदेश उज्जवल प्रदेश है, विकसित भारत लक्ष्य है और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है और यह लक्ष्य हम हासिल करके रहेंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी योजना के साथ आज के इस स्पॉटलाइट मिशन 2047 के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और आज की शुरुआत हो रही है पीतल की नगरी मुरादाबाद के साथ, जहां पर पीतल ने देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई है। उसकी कला और संस्कृति में अपने देश की मिट्टी की महक मिलती है। उसी को चरितार्थ कर रहा है मुरादाबाद का हस्तशिल्प कला से जुड़ा हुआ यह हमारी खास रिपोर्ट, जिसमें कई लोग जुड़े हुए हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए कैसे बढ़ा रहे हैं जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये यूपी का मुरादाबाद शहर है, जो पूरी दुनिया में पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के पीतल को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है और इसे पहचान दिलाई है यहाँ के शिल्प गुरुओं ने। मुरादाबाद के शिल्प गुरु जब अपनी नक्काशी के जादू से पीतल को निखारते हैं तो देखते ही बनता है। वैसे तो इस पीतल नगरी में तमाम शिल्प गुरु हैं, लेकिन जिन्होंने मुरादाबाद के पीतल हस्तशिल्प उद्योग को विश्व प्रसिद्ध किया है, आज स्पॉटलाइट मिशन 2047 में बात उन्हीं शिल्प गुरु की। सिलबट्टे पर रेती की धार को तेज करते, छेनी से पीतल के बर्तन पर नक्काशी करते, घंटों तक एक ही बर्तन पर बारीक आकृतियां निखारते, ये शिल्प गुरु चिरंजी लाल यादव हैं, जिन्होंने अपनी नक्काशी की कला से न सिर्फ मुरादाबाद का नाम रोशन किया, बल्कि भारतीय हस्तशिल्प को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान भी दिलाई है। चिरंजी लाल यादव के इसी सराहनीय काम के लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से अब एक और राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने जा रहा है। मुरादाबाद के शिल्प गुरु चिरंजी लाल यादव को पद्मश्री अवार्ड के लिए नामित किया गया है। उनके नाम की घोषणा 25 जनवरी 2026 को हुई थी। इससे पहले चिरंजी लाल यादव को साल 2019 में देश का सर्वोच्च हस्तशिल्प सम्मान शिल्प गुरु से नवाजा जा चुका है, जो उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रदान किया गया था। मुरादाबाद में हमको ये बताते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव हो रहा है कि अब तक कला के क्षेत्र में 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इस वर्ष 25 जनवरी 2026 को श्री चिरंजी लाल यादव जी को पद्मश्री अवार्ड की घोषणा हुई है। ये इनग्रेविंग का काम करते हैं। ये हमारे मुरादाबाद में जो पीतल नगरी इसको कहा जाता है, हैंडीक्राफ्ट जो मेटल क्राफ्ट का काम होता है, उसमें इनग्रेविंग का काम करते हैं। और इनग्रेविंग का काम खुद करते हुए भी बहुत सारे कारीगरों को प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। शिल्प गुरु चिरंजी लाल यादव को इस शिखर तक पहुंचने में सालों का तप करना पड़ा। उनकी राह संघर्षों और साधना से भरी रही। चिरंजी लाल के बचपन और संघर्ष की बात करें तो उनकी कला की यात्रा कक्षा 7 की पढ़ाई के बाद ही शुरू हो गई थी। कम उम्र में ही चिरंजी लाल यादव ने अपने हाथों में कलम और हथौड़ी थाम ली थी। उन्होंने पीतल पर नक्काशी की बारीकियां अपने गुरु स्वर्गीय अमर सिंह जी से सीखी। चिरंजी लाल की प्रतिभा को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1970 से 1973 के बीच विशेष ट्रेनिंग दिलाई। अपनी कड़ी मेहनत से चिरंजी लाल ने नक्काशी की सबसे कठिन विधाओं को सीखा। मेहराव वर्क, वर्मा बिदर वर्क, पचरंगा वर्क, अंगूरी वर्क और मरोड़ी वर्क के महारत हासिल की। विशेषकर मरोड़ी वर्क, जिसे पीतल की नक्काशी में सबसे सूक्ष्म और बारीक काम माना जाता है, उसमें चिरंजी लाल जी का कोई सानी नहीं है। 1970 से मैंने इस काम की जानकारी ली। हमारे गुरु जी थे श्री अमर सिंह जी। अमर सिंह जी को राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन से भी नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो उस समय मैंने 1970 से 1973 उनके यहाँ मैंने ये नक्काशी के काम की ट्रेनिंग ली। इसके उपरांत उन्हीं के यहाँ मैंने मजदूरी किया। मजदूरी करते करते उन्होंने उच्च कोटि के काम सिखाए। हम उन्हीं के यहाँ से हमें इस काम की शिक्षा मिली। कहते हैं कि हुनर किसी विरासत का मोहताज नहीं होता, बल्कि ये कड़ी मेहनत और साधना से निखरता है। पीतल नगरी मुरादाबाद के कटरापुरन जाट निवासी चिरंजी लाल यादव इस बात का जीवंत उदाहरण है।
और इन्हें इस कला के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा भी जा चुका है। चिरंजी लाल को अब तक मिल चुके अवार्डों में 2019 में शिल्प गुरु अवार्ड, 2008 में नेशनल मेरिट अवार्ड, 1999 में राज्य शिल्प पुरस्कार, 1995 में राज्य दक्षता पुरस्कार और 1992 में राज्य दक्षता पुरस्कार महीन वर्ग से सम्मानित किया जा चुका है। पुरस्कारों की झड़ी लगाने वाले मुरादाबाद के इस शिल्प गुरु के जीवन में कई उतार चढ़ाव भी आए। एक टाइम ऐसा था जब चिरंजी लाल इस काम को छोड़ कोई दूसरा काम करने का सोच रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, होता वही है जो ईश्वर मंजूर करता है। एक वक्त ऐसा आया सर जी 1980 में, जबकि काम का जो है एकदम मद्दा हो गया था। काम का इतना मद्दा हो गया था कि मजदूरी करना बड़ा मुश्किल हो गया था कि हम क्या कर रहे हैं। काम को छोड़ने की बिल्कुल इच्छा थी, लेकिन उस समय 1981-82 में हमें भारत सरकार की तरफ से, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की तरफ से उड़ीसा जाने का मौका मिला। तो उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट पुरी है, तो वहाँ पर हमें जो है दो साल का मौका मिला। मास्टर क्राफ्टमैन के पद पर मैंने काम किया। मंदी के दौर में चिरंजी लाल को सरकारी योजनाओं ने संजीवनी दी। 1980 से 1982 तक मास्टर क्राफ्ट्समैन के तौर पर काम करते हुए चिरंजी लाल को 1075 रुपए हर महीने मिलते थे, जहां तकरीबन 500 से ज्यादा युवाओं को नक्काशी की बारीकियां सिखाई। इसके उपरांत जो है हमें मालूम हुआ एक सरकारी एम्पोरियम यहाँ दिल्ली में सेंट्रल कार्टेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन जनपद, तो वहाँ भी हमने काम देना शुरू किया। तो वहाँ से जो है हमें पैसे प्राप्त हुए, तो उससे जो है हम आगे बढ़ते चले गए। आज चिरंजी लाल यादव अपनी इस कला का जलवा भारत के अलावा दूसरे देश में भी बिखेर रहे हैं। साल 2010 में इन्होंने बांग्लादेश के ढाका में अपनी कला का प्रदर्शन किया था और 2015 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में अपनी अद्भुत नक्काशी से विदेशियों को मंत्रमुग्ध किया था। जब से हमने होश संभाला है, हमें तो पापा भी बस मेहनत करते हुए देखा है। वो कितनी बारीकी से काम करते हैं। एक एक आइटम को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। समय नहीं पूरे दिन लग जाते हैं, दिन नहीं पूरे महीने भी लग जाते हैं। किसी काम को बनाने में साल भी लग जाता है। काफ़ी मेहनत करी है हमारे पापा जी ने। अवार्ड भी उसी को मिलता है जो कारीगर है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी अवार्ड के लिए आइटम रख दे और उसे अवार्ड मिल जाए। अब अवार्ड के लिए लोग, जो भी अधिकारी होते हैं हमारे डिपार्टमेंट के, वो घर आकर देखते हैं कि कारीगर है या नहीं है। चिरंजी लाल के नक्श कदम पर चलते हुए उनके बेटे ने भी मेटल के उत्पादों पर नायाब नक्काशी का हुनर गढ़ा है, जिसे स्टेट और नेशनल दोनों अवार्ड मिल चुके हैं। हाँ, मैंने भी सीखा है पापा जी से काम, हमारे भाई ने भी सीखा था, बहनों ने भी सीखा है। और मैंने तो सीखते सीखते स्टेट अवार्ड भी लिया है। फिर स्टेट अवार्ड लेने के बाद पापा के सहयोग से ही मैंने भी नेशनल अवार्ड लिया था 2019 में। दरअसल शिल्प गुरु चिरंजी लाल विलुप्त होती कला को जीवित रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी नक्काशी के इस हुनर को सीखे और मुरादाबाद की इस पहचान को और आधुनिक बनाए। हालांकि मुरादाबाद की इस पहचान को और मुखर करने के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। भविष्य के लिए योगी मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है। युवाओं के लिए उद्यम के लिए लोन भी देती है 5 लाख का बिना इंटरेस्ट के, और ODOP के माध्यम से भी काफ़ी योजनाएं चल रही है। विश्वकर्मा योजना चल रही है, जिसमें युवाओं को टूल्स मिलते हैं। टूल्स मिलने के बाद तो अपना ही कारोबार करते हैं। सिलाई मशीन मिलती है और भी काफ़ी सामान मिलते हैं, जिससे वो अपना कारोबार करते हैं। ODOP योजना ने प्रदेश के हस्तशिल्प और कारीगरों को सम्मान देने के साथ साथ उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी दिया है। 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया और मुझे प्रसन्नता है कि आज यह उत्तर प्रदेश की स्कीम देश के अंदर एक मॉडल बनी है। और प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ये योजना। इसने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान दिया, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया। ODOP जैसी कई और योजनाएं लॉन्च करके डबल इंजन सरकार हर जिले को एक नई पहचान देने में जुटी है। राजधानी दिल्ली से 167 किलोमीटर दूर
रामगंगा नदी के किनारे स्थित मुरादाबाद आज विश्व भर में पीतल नगरी से जाना जाता है।